नोट करना है, ठीक है ना? टेस्ट भी एक बार टेस्ट भी नोट कर लेंगे। जो टेस्ट होंगे मैं तुम्हें 7-8 घंटे पहले बताऊंगा कि टेस्ट किस चीज का है। पहले नोट कर लेना हाइड्रोकार्बन्स का, ठीक है ना? फर्स्ट टेस्ट होगा हाइड्रोकार्बन्स का। सेकंड है, सेकंड टेस्ट होगा जीओसी, आईयूपीएसी। थर्ड, थर्ड होगा तुम्हारा थर्मो का। फोर्थ, आयन, केमिकल आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम, आयनिक इक्विलिब्रियम। फिफ्थ हो जाएगा केमिकल बॉन्डिंग। सिक्स्थ हो जाएगा एटॉमिक स्ट्रक्चर। सेवंथ, सेवंथ टेस्ट होगा पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ले लेते हैं। फिर रिडॉक्स, या मोल कंसेप्ट पहले फिर रिडॉक्स, मोल फिर मोल कंसेप्ट फिर रिडॉक्स। क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? यस सर। ये हर दिन ये होगा ओरल टेस्ट तुम्हारा एक होंगे टेस्ट। ना? हाँ, ओरल टेस्ट होगा, पेरेंट्स होने चाहिए सामने। और ऑर्डर बता दिया मैंने, तुम अपने आप प्रिपेयर कर लेना इसको। सही है? टेस्ट के अकॉर्डिंग अपने आप प्रिपेयर कर लेना इसको। सर इनऑर्गेनिक केस के बाद होंगे? हाइड्रोजन एस्टर पी ब्लॉक ना? यस सर। हाँ, वो एच एस पी ब्लॉक एक साथ ही ले लूंगा क्योंकि उसके मैंने काफी बार रिवीजन करा दिया। सही है? आप जल्दी से नोट कर लेंगे। ये क्रिश तू भी चेक कर लियो एक बार। क्रिश की कल वाली क्लास मिस हो गई थी। चलो, किसी को कोई डाउट तो नहीं है इसमें? नोट कर लिया ना एक बार ये? गर्भ, यस सर। चलो अब एक बार, एक मिनट, दूसरा गर्भ भी आ गया, एक मिनट रुको। और टेस्ट जरूर देना, टेस्ट मिस नहीं करना है। सही है? ओरल टेस्ट होगा, मैं एक या दो क्वेश्चन पूछूंगा हर चैप्टर से, हर एक बच्चे से। इसको बहुत बहुत ढंग से करना है इसको, सही ना? ताकि एक बार चैप्टर निकल जाए सारे। फॉर्मूले सब, और हर टेस्ट के साथ फॉर्मूले जरूर होंगे सारे चैप्टर के। और 12th में आने से पहले न्यूमरेशन, डिस्टिंक्शन, कन्वर्जेंस, 3 टॉपिक हैं, अगर करके रखूंगा तो बहुत बेनिफिट मिलेगा उसमें, जैसे अभी 3-4 बच्चों ने कर रखा है पहले से ही। सर एक बार आप रिपीट कर दोगे क्या बता रहे थे? हाँ, एक बार नोट कर ले। गर्भ, तेरे को भी मैंने ऑप्शन दे दिया एक बार, देखो इधर। देखो ये टेस्ट होने हैं तुम्हारे अब। मैंने बताया पहले हाइड्रोकार्बन्स का, दूसरा जीओसी प्लस आईयूपीएसी नेम का, तीसरा थर्मो, फोर्थ आयनिक इक्विलिब्रियम, केमिकल प्लस आयनिक इक्विलिब्रियम, फिफ्थ है केमिकल बॉन्डिंग, सिक्स्थ एटॉमिक स्ट्रक्चर, सेवंथ पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, एट्थ मोल कंसेप्ट, नाइन्थ रेडॉक्स। क्योंकि मोल कंसेप्ट का टेस्ट पहले भी हो चुका है बहुत बार और तुम्हें आता भी है सबको, तो इसलिए मैंने इसको लास्ट में रखा है। पहले रखे हैं वो टेस्ट, वो चैप्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, स्कूल में ज्यादा मार्क्स के आएंगे। तो ये ओरल टेस्ट होंगे और पेरेंट्स तुम्हारे साथ में रहने चाहिए जब टेस्ट होगा। और ट्राई मैं यही करूंगा कि नाइट में हो टेस्ट के बारे। सही है? तो ये प्रिपेयर रहना इसके लिए। और हर टेस्ट के साथ फॉर्मुले जरूर होंगे हर चैप्टर के। फॉर्मुले जरूर करना है, फॉर्मुले, नेमरेशन, डिस्टिंक्शन जो है ना, वो तुम्हें आना चाहिए। जो होमवर्क तुम्हारा होता था, होमवर्क वाला काम जरूर होना चाहिए तुम्हारे पास। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मान के रखना कि अगर 25 क्वेश्चन आए मेंस में, आईआईटी मेंस में, तो 25 में से 5 क्वेश्चन के आसपास तुम्हारे होमवर्क में से होंगे सिर्फ। चलो अभी जल्दी से तुम पहले नोट कर ले। गर्व क्लियर हो गया? सर वेंसडे वाले टेस्ट में क्या कौन से चैप्टर करने हैं, फिर वो फुल सिलेबस ही है? अभी नेक्स्ट वीक तो मैं ऑनलाइन ही लूंगा क्लास ना, उसके बाद होंगी क्लास। ओके सर। हाँ, तो अभी टेस्ट प्रिपेयर कर लेना जरूर ढंग से, बहुत सीरियसली लेना है इसको, सीक्वेंस में कर लेना जरूर। ये पहले से प्रिपेयर करके लेना, ये मत बोलना कि सर अभी तो आपने 2 घंटे पहले ही बताया टेस्ट के लिए। ये तुम्हें सीक्वेंस बता दिया, इसी सीक्वेंस में टेस्ट होंगे। चलो अभी नोट करना है। मैंने कल तुम्हें बताया था केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स, सही ना? केमिकल रिएक्शंस ऑफ एल्कीन्स,
केमिकल रिएक्शन ऑफ एल्कीन के अंदर, एल्कीन या एल्काइन भी ले लो, क्योंकि एल्कीन एंड एल्काइन दोनों सेम ही चलेगा। देखो इसमें मैंने कहा था फर्स्ट रिएक्शन तुम्हारी क्या हुई थी, फर्स्ट रिएक्शन हुई थी तुम्हारी रिएक्शन एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, चाहे तुम, मैं जल्दी से रिपीट कर रहा हूं उसको, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, निकल डालेंगे तो इथेन मिल जाएगा, इथाइन में डालेंगे H2Ni तो भी क्या मिल जाएगा, इथेन मिल जाएगा। दूसरा रिएक्शन था रिएक्शन विद Br2, सेकंड थी रिएक्शन विद Br2, ये करा दिया ना मैंने कल, यस सर। Br2 CCl4 या CH2, ये कल हो चुका है सारा। तो इसमें CH2Br CH2Br ये आ जाएगा। और ये मैंने तुम्हें बताया था कि ये जो रिएक्शन है इससे हम इथीन से इथाइन को प्रिपेयर करते हैं, क्लियर, इससे हम क्या प्रिपेयर करते हैं, इथीन से इथाइन को। और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें 2 बार Br2 CCl4 ऐड होगा, Br2 CCl4 डाला मैंने इसमें, तो CHBr CHBr, फिर दोबारा डाल देंगे Br2 CCl4 या CH2, तो दोबारा यही आ जाएगा CHBr Br Br Br, ये आ जाएगा, सही ना। और ये डीकलराइज कर देगा ब्रोमीन वाटर को, इथीन भी और इथाइन भी। ब्रोमीन का जो रेडिश ब्राउन कलर होता है वो डीकलराइज हो जाएगा और आ जाएगा क्या, कलरलेस। कलरलेस मतलब अगर तुम्हें तीनों गैस को पास किया, इथीन को, इथाइन को और इथेन को, तो इथेन डीकलराइज नहीं कर पाएगी क्योंकि अनसैचुरेटेड नहीं है। जो अनसैचुरेटेड होगा वो डीकलराइज कर देगा किसको, इथीन और इथाइन। बेंजीन भी डीकलराइज नहीं कर पाता क्योंकि बेंजीन में रेजोनेंस होती है, सही ना। ब्रोमीन का रेडिश ब्राउन कलर होता है वो कलरलेस हो जाएगा, ये बात पता होनी चाहिए तुम्हें। तो दूसरी रिएक्शन ये थी। तीसरी रिएक्शन थी इन दोनों के मिक्सचर से, यानी पहले मैंने H डाला, उसके बाद Br2 डाला, अब क्या देंगे HBr, इन तीनों के मिक्सचर से। जो मार्कोनी का असूल था उसका मैकेनिज्म मैंने तुम्हें बता दिया था, और मार्कोनी का असूल का मैकेनिज्म मैंने बता दिया था। एक मैं और बता देता हूँ इसी के अंदर रिएक्शन। मान लो अगर ये रिएक्शन होती CH ट्रिपल बॉन्ड CH के साथ, HBr की रिएक्शन, CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, HBr की रिएक्शन हुई, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर H आ जाएगा जिसके पास इलेक्ट्रॉन गए हैं, और दूसरे के पास Br, ये आ गया 1 ब्रोमोइथीन, 1 ब्रोमोइथीन। नेक्स्ट टाइम जब मैं HBr डालूंगा इसके अंदर, एक बार और ऐड होता है, इसमें डालेंगे तो दोबारा इलेक्ट्रॉन इधर ही जाएंगे। कोई बता सकता है तुम में से कोई भी कि इलेक्ट्रॉन दोबारा इधर ही क्यों गए, ये बता सकते हो क्या। इथाइलिडीन, इथाइलिडीन ब्रोमाइड या इथाइलिडीन डाई ब्रोमाइड मिल जाएगा, ये जेमिनल हैलाइड मिलेगा, जेमिनल हैलाइड। क्लियर है कि नहीं, ये क्लियर है कि नहीं। ये खुद में से बता सकता कि इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों गए दोबारा। सर वो वहाँ स्टेबल पे पहले से ही ट्रांजिशन ज्यादा स्टेट। हाइड्रोजन। Br का तो माइनस का इफेक्ट होता है ना सर वो मार्कोनिकॉफ ध्यान रूल तो दें। वो ये कहते हैं ना, वो लेस नंबर ऑफ कार्बन आइटम्स पे अटैच हो जाएगा, वो जिसमें लेस नंबर ऑफ नहीं हाइड्रोजन है नहीं वहां पे लगेगा। नहीं, मार्कोनी का असूल, गर्व तू बता, इतनी ऑलरेडी पढ़ चुका है, मार्कोनी का असूल कोई रूल थोड़ी है। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी तो देखते हैं उसमें। तो जब यहाँ पे प्लस आएगा तो Br का प्लस आर कुछ तो है ही ना, रिएक्टिविटी कम होगी इसकी हाँ थीन से, कम होगी बट काफी। Br का है ना, है तो माइनस आई हेयर इज ग्रेटर देन प्लस आर विदाउट एनी डाउट। लेकिन फिर भी प्लस आर अगर है तो ओरिएंटेशन हमेशा प्लस आर डिसाइड करता है। जैसे अगर मैं क्लोरोबेंजीन में नाइट्रेशन, सल्फोनेशन, एल्काइलेशन, एसाइलेशन, हेलोजिनेशन कुछ भी करूंगा, होगा तो ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ही ना, जबकि ये बेंजीन से कम रिएक्टिव है, ध्यान है कि नहीं, यस सर। टुवर्ड्स इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। तो इसीलिए ये आंसर आएगा इथाइलिडीन डाइब्रोमाइड। ये ध्यान रखना है चीज का, इथाइन के अंदर अगर रिएक्शन हो तो ये इंपॉर्टेंट, सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है, आप सेकंड स्टेप इंपॉर्टेंट है। तो ये केमिकल रिएक्शन मैंने इन तीनों की बता दी है, सही ना। केमिकल रिएक्शन तीनों की बता दी, किसकी, इथीन की, इथाइन की, हाइड्रोजन के साथ, Br2 के साथ और HBr के साथ। अब हम जो कर रहे थे वो था एंटी मार्कोनी असूल। एंटी मार्कोनी असूल मैं बता रहा था तुम्हें, उसका मैकेनिज्म नोट करेंगे। मैंने तुम्हें कहा था एनसीईआरटी का 16 क्वेश्चन है और मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें अगर मैं HBr डालता हूं इन प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड लिया लाइट भी हो, लाइट भी होगी तो भी एंटी मार्कोनी असूल लगेगा, और इलेक्ट्रॉन जाएंगे ऑपोजिट साइड, आंसर आएगा CH3 CH2 CH2 Br प्लस, ये मेजर आंसर है, और माइनर में 2 ब्रोमो रूपे। मैंने कहा था क्वेश्चन ये आएगा, 16 क्वेश्चन है एनसीईआरटी का, और बहुत इंपॉर्टेंट हाइड्रोकार्बन का क्वेश्चन है ये। इसके अंदर फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता है, फ्री रेडिकल एडिशन मैकेनिज्म होता है। R2O2 लिया मैंने, R2O2 वेयर R इज बेंजोइक पेरोक्साइड, कल मैंने तुम्हें बताया था,
वेयर R is C6H5 सील बॉन्ड, वेयर R क्या है, C6H5 सील बॉन्ड, R2O2 है, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, और HBr डालेंगे साथ में इसके, HBr इसका भी इसी की वजह से होमोलैटिक फिजन होगा, तो ये आ जाएगा यहाँ से ROH 2HBr ले लेना, 2ROH प्लस 2Br रेडिकल जनरेट हो जाएंगे। कोई डाउट इसमें? ये चेन इनिशिएशन स्टेप है, 3 स्टेप होते हैं, मैंने तुम्हें बताया हुआ 3 स्टेप होते हैं फ्री रेडिकल में। ये पहला स्टेप है चेन इनिशिएशन, इसका मैकेनिज्म ढंग से कर लेना, पेपर में जरूर आएगा इसका मैकेनिज्म, क्योंकि थोड़ा इंपॉर्टेंट मैकेनिज्म है ये। पहला स्टेप समझ आ गया, चेन इनिशिएशन? सर वो एनसीईआरटी में मतलब वो दिखा हुआ है कि वो ब्रेक हो जाता है बेंजीन और CO2 में। हाँ सही है, वो भी टूट सकते, वो भी दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी दिखा सकते हैं। जैसे ये बना ना CCH5 सील बॉन्ड O, यस रेडिकल सर। आया, ये इलेक्ट्रॉन इधर, ये इलेक्ट्रॉन इधर, फिनाइल रेडिकल मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको भी हाँ दिखा सकते हैं, ऐसे भी दिखाओगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है सर। तो ये आ गया यहाँ पे R2O2 दिखाया अगर, तो 2Br रेडिकल आ गया। अब चेन प्रोपेगेशन, चेन प्रोपेगेशन के अंदर प्रोपीन लिया मैंने, ये वाला स्टेप इंपॉर्टेंट है, इस पे ध्यान देना जरूर। Br रेडिकल अटैक कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और या इधर जाएगा, होमोलैटिक फिजन होगा क्योंकि Br रेडिकल है। अब या तो Br इस रेडिकल पे आ जाएगा, या Br इस रेडिकल पे आ जाएगा। अब तुम्हें बताना है विच रेडिकल इज मोर स्टेबल, फर्स्ट और सेकंड, विच रेडिकल इज मोर स्टेबल। ये पहला स्टेप है चेन प्रोपेगेशन का। कौन सा रेडिकल ज्यादा स्टेबल है? प्राइमरी है ना, ये देखो इधर, ये प्राइमरी रेडिकल है और ये सेकेंडरी रेडिकल है। सेकेंडरी रेडिकल ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं? सेकेंडरी यस रेडिकल सर। ज्यादा स्टेबल होता है कि नहीं? तो इसलिए ये Yes. बनेगा, और ये माइनर होगा, इसको छोड़ देना, ये माइनर होगा, ये मेजर। अब इस पे दोबारा HBr आएगा, इसका होमोलैटिक फिजन होगा, H रेडिकल कभी भी अकेले नहीं रह सकता है, इसलिए वो इमीडिएटली कंबाइन कर जाएगा, वो इमीडिएटली कंबाइन कर जाएगा, और आंसर आ जाएगा ये, और साथ में Br रेडिकल। अब रिएक्शन को हमें रोकना है, क्लियर? अब रिएक्शन को हमें रोकना है, अगर रोकना है तो क्या करेंगे? अब रिएक्शन को रोकना है तो क्या करेंगे? किसी चेन दो रेडिकल टर्मिनेट, को हटा देंगे। चेन को टर्मिनेट, 2 फ्री रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे और चेन टर्मिनेट कर जाएंगे, 2 Br रेडिकल कंबाइन कर जाएंगे, चेन टर्मिनेट कर जाएंगे, इस तरीके से। समझ आ गया मैकेनिज्म पूरा कि नहीं? ये पेपर में आएगा, सही ना, पेपर में क्वेश्चन ये वाला आएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रोपीन की रिएक्शन होती है HBr से, अगर एब्सेंस ऑफ पेरोक्साइड में तो 2 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है, लेकिन अगर रिएक्शन होती है HBr से प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड में और लाइट में तो 1 ब्रोमो प्रोपेन मिलता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि मार्कोनिकॉफ रूल का मैकेनिज्म इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, लेकिन एंटी मार्कोनिकॉफ रूल और पेरोक्साइड इफेक्ट और खराश इफेक्ट, ये कल बताया था मैंने तुम्हें, इसका मैकेनिज्म है फ्री रेडिकल एडिशन। तो इस वजह से ऐसा हो रहा है, और 3 मार्क्स में है या 2 मार्क्स में, तो मैकेनिज्म दोनों के लिख के दिखाने पड़ेंगे, बिना उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे पूरे। अब उसके बाद ये, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आता है, मैंने कल तुम्हें लाइन बोली भी थी कि एंटी मार्कोनिकॉफ रूल है, इट इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr वाई। याद आ गया क्वेश्चन कि नहीं? एंटी मार्कोनिकॉफ रूल इज ऑब्जर्व्ड ओनली विद HBr। ध्यान आ गया क्वेश्चन कि नहीं? यस सर। तो उसका रीजन क्या है, ध्यान सुन लेंगे एक बार। कुछ भी नहीं पता लग रहा तो ये बोल देंगे कि HF HCl और HI के साथ रिएक्शन हो जाती है एंडोथर्मिक। रिएक्शन क्या हो जाती है? एंडोथर्मिक। जबकि ये HBr के साथ रिएक्शन रहती है एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक मतलब एनर्जी रिलीज होगी, इसलिए ऐसा होता है। विद HF HCl और HI वन ऑफ द प्रोपेगेशन स्टेप्स बिकम्स एंडोथर्मिक। 2 स्टेप है ना इसके प्रोपेगेशन के, देखो ये 2 स्टेप, एक ये स्टेप और एक ये स्टेप नीचे, सही है? कोई एक स्टेप हो जाता है एंडोथर्मिक। तो अब डिटेल में चाहिए तो आंसर सुन लेंगे एक बार। कौन सा स्टेप एंडोथर्मिक होता है? क्लियर, कौन सा स्टेप है जो एंडोथर्मिक होता है? तो जो एंडोथर्मिक होता है स्टेप, अगर मैंने कल तुम्हें बताया था ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ मोनो एटॉमिक रेडिकल्स, जितना बड़ा उतना ज्यादा स्टेबल। NI रेडिकल ज्यादा स्टेबल, फिर Br रेडिकल, फिर Cl रेडिकल, फिर F रेडिकल, और लीस्ट होगा H रेडिकल। मैंने बताया H रेडिकल कभी अकेले एग्जिस्ट ही नहीं करता, हमेशा कंबाइन कर जाएगा। तो अब तुम्हें दिख गया यहाँ पे
दिख गया यहाँ पे कि HBr के साथ रिएक्शन, ये वाला स्टेप भी क्या है, एक्सोथर्मिक, और ये वाला स्टेप भी क्या है, एक्सोथर्मिक। लेकिन अगर आ गया सपोज HF या HCl, ये दोनों आ गए HF और HCl दोनों का बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी एनर्जी भी मतलब ये मान के रखो मोर देन 400 किलो जूल पर मोल होती है, इसकी भी 360 के आसपास होती है किलो जूल पर मोल। जब इन दोनों की एनर्जी बहुत ज्यादा, तो सेकंड स्टेप में एनर्जी ज्यादा देनी पड़ेगी, रिएक्शन हो गया, रिएक्शन हो गई यहाँ पे एंडोथर्मिक, सेकंड स्टेप एंडोथर्मिक विद HF और HCl। HF HCl लेंगे तो यहाँ बॉन्ड तोड़ना टफ होगा, सेकंड स्टेप बिकम्स एंडोथर्मिक। और अगर हम ले HI, तो उसमें I रेडिकल जो है, I रेडिकल स्टेबिलिटी ज्यादा, बहुत कम रिएक्टिव, फर्स्ट स्टेप एंडोथर्मिक। क्लियर हो गई बात कि नहीं? लेकिन HBr के साथ दोनों स्टेप एक्सोथर्मिक। क्या क्लियर हो गया ये? सर HI वाले को दोबारा बताना प्लीज। HI के साथ ना I रेडिकल आएगा यहाँ पे, यस सर। I रेडिकल मैंने देखा ना बहुत स्टेबल है, यस सर। तो इसलिए एंडोथर्मिक हो जाएगा पहला स्टेप, स्टेबल है तो कम रिएक्टिव। अच्छा ठीक है सर। यस सर। चलो अभी ये मैंने बता दिया एंटी, बहुत डिटेल है इनकी, मैं कोई डिटेल नहीं ले रहा हूँ, बहुत सिंपल पढ़ा रहा हूँ, ये जरूर कर लेना एनसीईआरटी वाला काम। नेक्स्ट अब है अब फोर्थ रिएक्शन, मैंने तुम्हें 3 बता दी, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, एडिशन ऑफ Br2, एडिशन ऑफ HBr। बिल्कुल सीक्वेंस में है, पहले H2 फिर Br2 फिर उन दोनों का कॉम्बिनेशन यानी HBr, और अब एडिशन ऑफ वाटर। नाउ एडिशन ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, एडिशन ऑफ वाटर। एडिशन ऑफ वाटर में जैसे इथीन है, सपोज इथीन, इसमें मैंने वाटर ऐड किया, इसमें वाटर अगर ऐड किया मैंने इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2, डाइल्यूट H2 के अंदर, तो सेम वही चीज होगी, इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर आ जाएगा एसिड की वजह से H+। पहले आंसर लिख देते हैं, आंसर ये आता है इसका CH3CH2OH, CH3CH2OH। मैकेनिज्म भी लिखना है तो बहुत सिंपल है मैकेनिज्म, जैसे मार्कोनी सूत्र का मैकेनिज्म है, ऐसे ही इसका मैकेनिज्म है। H2SO4 टूट जाएगा H+ प्लस HSO4 नेगेटिव में, H+ अटैक कर देगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर गए, H+ ने अटैक कर दिया, CH2 प्लस CH3 आ गया, और उसके बाद H2 अटैक करेगा, H2 अच्छा न्यूट्रोफाइल बन के ये अटैक कर देगा, और आंसर आ जाएगा CH2O पे प्लस H CH3, ये आ गया, माइनस H+ कर देंगे, माइनस H+, इस H+ को कौन ले जाएगा, HSO4 नेगेटिव, और आंसर आ गया इथेनॉल। क्लियर हुआ कि नहीं? क्लियर हो गया कि नहीं ये? यस सर। तो ये ध्यान रखता है इसके अंदर। लेकिन अगर होगा कंसंट्रेटेड H2O, ये मैकेनिज्म मैंने बता दिया, कार्बोकटाइन मैकेनिज्म है, कार्बोकटाइन बन रहा है इसके अंदर, इसलिए ध्यान रखना, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है, रिंग एक्सपेंशन, रिंग कॉन्ट्रैक्शन सब पॉसिबल है, रीअरेंजमेंट पॉसिबल है इसके अंदर। इथीन से इथेनॉल कन्वर्जन की फॉर्म में याद रखना, स्कूल में कन्वर्जन आएगी इथीन से इथेनॉल, प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, इस टाइप से ये कन्वर्जन आ सकती है, सही ना। और अगर कंसंट्रेटेड H2O4 है यानी वाटर नहीं होगा, तो कौन अटैक करेगा यहाँ पे, अगर कंसंट्रेटेड H2O4 है? ये नोट कर लिया सबने? ये नोट कर लिया सबने? यस सर। चलो ये हाँ, तब अटैक करेगा, देखो कंसंट्रेटेड H2O4 है, तो उस केस में अटैक कौन कर देगा, HSO4 नेगेटिव। अब यही न्यूक्लियोफाइल है ना सिर्फ, अब तो सिर्फ यही न्यूक्लियोफाइल है, कोई डाउट तो नहीं है? अब यही अटैक कर देगा, HSO4 नेगेटिव और O माइनस SO2OH कह लो, या O माइनस SO3H कह लो। अब ये इलेक्ट्रॉन दे देगा इसको, और आंसर आएगा इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट कंसंट्रेटेड H2O4 के साथ। ये कंसंट्रेटेड H2O4 है। OSO2OH कह लो, या OSO3H कह लो, या कुछ नहीं समझ आ रहा है HSO4, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट नाम लिख देना, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट। अगर हमने कंसंट्रेटेड H2O4 यूज किया यानी पानी कम है, कुछ भी लिख दो तुम, CH5 OSO3H लिख दो, O के साथ बॉन्ड है बस दिमाग में रखना है, CH5 HSO4 लिख दो, इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट, कोई भी लिख सकते हैं इसके अंदर। तो ये एडिशन ऑफ वाटर था किसके अंदर, एल्कीन के अंदर। क्लियर, ये एडिशन ऑफ वाटर था एल्कीन के अंदर,
और ध्यान रखना एल्कीन के अंदर है, बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, इसलिए इसके अंदर ध्यान रखना अगर मान लो प्रोपीन है तो एडिशन और जल्दी होगा क्योंकि कार्बोटाइन बनेगा सेकेंडरी। H2O डाइल्यूट H2SO4 कह लो, या H2H+ लिख देगा क्या पता, डाइल्यूट H2O4 ना लिखे तो H2H+, तो इसमें आंसर आ जाएगा कार्बोटाइन कहाँ स्टेबल है, सेकंड पे, तो प्रोपेन टू ऑल। टर्शरी होगा जैसे ये तीसरी रिएक्शन, तो इस केस में इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे क्योंकि टर्शरी कार्बोटाइन ज्यादा स्टेबल है, H2H+ डाल दिया इसके अंदर, तो आंसर आ जाएगा CH3CH3CH3OH, ये आ जाएगा टर्शरी ब्यूटेनॉल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। क्लियर है कि नहीं है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो इसलिए ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी अगर बात करें तो पहले रिएक्टिव कौन सा होगा, ये सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि इसमें कार्बोटाइन बनेगा टर्शरी, इसमें कार्बोटाइन बनेगा सेकेंडरी, इथिन में कार्बोटाइन बनेगा प्राइमरी। डाउट किसी को? नो सर। ये हो गया यहाँ पे, नेक्स्ट नोट करना है। अब एल्काइन के अंदर अगर हाइड्रोलाइसिस होगा, एल्काइन के अंदर, इथाइन के अंदर, जैसे इथाइन में डाला मैंने H2, इथाइन के अंदर एक्शन कराने के लिए हमें क्या डालना पड़ता है साथ में, डाइल्यूट H2SO4, रिएक्टिविटी बढ़ाने के लिए क्या डालना पड़ता है, डाइल्यूट HgSO4, मर्करिक सल्फेट, मर्करिक सल्फेट बहुत इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है, पेपर में जरूर आएगी रिएक्शन। इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे, इधर देना H, इधर आएगा H और इधर आएगा OH। H आता है एसिड का, H आता है एसिड का, OH आता है इधर से, H आता है एसिड का, OH आता है इधर से, और ये टोटोमराइज कर जाएगा, इनोलिक फॉर्म है, इनोलिक फॉर्म हाईली अनस्टेबल होती है, ये टोटोमराइज कर जाएगा, डबल बॉन्ड इधर आ जाएगा, H इधर चला जाएगा, आंसर आ जाएगा इथेनॉल, आंसर आ जाएगा इथेनॉल। रिएक्शन का अगर ये मैंने करा रखा है एंट्रेंस वाले बच्चों को, रिएक्शन का नाम देखना है तो कुछ रोव्स रिएक्शन, कुछ रोव्स रिएक्शन कहते हैं इसको। और ध्यान रखेंगे डायरेक्ट आंसर करना है तुम्हें इसका, इथाइन अगर है इसमें डाल दिया H2O H+ Hg2+, ऐसे लिखते हैं, और आंसर तुम लिखोगे डायरेक्ट CH3CHO। एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड, इथेनॉल कह लो या एसिटल्डिहाइड, ये इंपॉर्टेंट है बहुत, एसिटिलीन से एसिटल्डिहाइड। मान लो मैंने तुमसे पूछा इथीन से बनाओ इथेनॉल, इथीन से इथेनॉल, बोल गर्भ जल्दी से आंसर, इथीन से इथेनॉल। चेक तो यही वाले हो गए, पहले एथीन से थाइन, फिर ये, और फिर वो एक वो होता है इसमें हम वो डाल देते हैं, वो डाइकोबाइल ऑक्टाकार्बोनेट। हाँ तो डाई नहीं, उससे तो वो प्रोपेनॉल मिलेगा ना, अच्छा हाँ, तो वो वो, है हाँ प्रोपेनॉल मिलेगा। हाँ वो दूसरा हो गया। इथीन से इथाइन कैसे बनाएगा, अरे 50 तरीके हो सकते हैं इसमें, हाँ। तू इथीन से इथेनॉल बना ले पहले, इथीन से इथेनॉल बनाया ना पीछे मैंने भी हाइड्रेशन हम्म। करके, यस और सर। इथेनॉल में PCC2CH2 अभी इस वाले हाँ मेथड से बताया 11th क्लास के लिए। इथीन हाँ से सर, इथाइन कैसे बनेगा, इथीन से इथाइन पहले तो सब Br2CCl4 डाल देंगे, फिर हाँ एल्कोहलिक KOH, फिर NNH2 लिक्विड अमोनिया, फिर H2O हाँ H+ Hg2+। बिल्कुल सही है, तो उससे आंसर आ जाएगा, तो फिर इसका इथाइन आ गया, इथाइन से फिर H2O H+Hg2+ डाला तो ये आ जाएगा इथेनॉल। ऐसी प्रोपाइन है, और आंसर निकालने के लिए मैंने तुम्हें बताया क्या करना है, तुम्हें आंसर डायरेक्ट निकालना है तो तुम क्या करोगे, CH को, बस इस पार्ट को ध्यान दिमाग में रख लो, CH ट्रिपल बॉन्ड C वैलेंसी फ्री है ना, इसी को देखना सिर्फ, CH को बना देना CH3, CH को बना देना CH3, और ट्रिपल बॉन्ड को बना देना सिंगल बॉन्ड, C को लिख देना डबल बॉन्ड, बाकी सेम आंसर है। देखो तुम देख लो चाहे तो इसमें CH को बनाया CH3, ट्रिपल बॉन्ड को बनाया सिंगल बॉन्ड, और आगे वाले C को डबल बॉन्ड हो, H था ही यहाँ पे ऐसे लगा दी। समझ आ गया कि नहीं? यस सर। नेक्स्ट अब आ गया प्रोपाइन, अगर होता इसमें डाल दिया मैंने H2O H+ Hg2+, डायरेक्ट आंसर बोलेंगे, तो ऑटोमराइज वगैरह नहीं करना, डायरेक्ट आंसर क्या आएगा इसमें, एसीटोन। बिल्कुल सही है, एसीटोन आ जाएगा, CH बनेगा CH3, C बनेगा डबल बॉन्ड O, और बीच में आएगा सिंगल बॉन्ड, एसीटोन, डाइमिथाइल कीटोन। अब से क्वेश्चन आया, चलो अभी मैंने कराया नहीं है, वैसे कोई बता सकता तुम में से, इथाइन से एसीटोन कैसे बनेगा, इथाइन से? सर वो NH2 लिक्विड अमोनिया CH3I डाल देंगे, प्रोपाइन, और फिर बिल्कुल सही है, और H2 Hg2+। बिल्कुल सही है। नेक्स्ट
है पेंटाइन से, पेंटाइन से देखो कैसे बनेगा, H2O H प्लस Hg2 प्लस, H2O H प्लस Hg2 प्लस। तो इसमें क्या करेंगे, CS का क्या बन जाएगा, CS3 सिंगल बॉन्ड सी बॉन्ड O C3H7 पेंटेन 2 ऑन, सही ना। ऐसे ही पूछ सकते हैं इथाइन से पेंटेन 2 ऑन कैसे बनेगा, तो पहले इथाइन से बनाना तो पेंटाइन, NH2 लिक्विड अमोनिया, सेकंड पे C3H7 आई, ये भी मैंने करवाना है इथाइन से पेंटाइन, असेंट ऑफ सीरीज ऑफ एल्काइन से भी आएगा मेरे को करवाना है वो, तो ये आ जाएगा। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस भी तुम्हें समझ आ गया होगा, नेक्स्ट नोट करेंगे। हाइड्रेशन ऑफ एल्काइन बता दिया, एल्कीन एल्काइन की रिएक्शन में दोनों एक साथ बता रहा हूं तुम्हें। फिर अब है नेक्स्ट रिएक्शन, अब ये कौन से नंबर की रिएक्शन है, 6th है ना ये, ऑक्सीडेशन। यस सर। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन में क्या करना है, मान लो इथीन है, मैंने इसमें डाल दिया कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, याद रख लेंगे, डायरेक्ट पूछते हैं ऑब्जेक्टिव में, व्हाट इज बेयर्स रिएजेंट, वो यही है बेयर्स रिएजेंट, BAEYER', ये आ जाएगा बेयर्स रिएजेंट है ये, कोल्ड डाइल्यूट एल्कलाइन KMnO4, और ये ऐड करेगा H2O प्लस O, ऐड क्या करेगा ये H2O प्लस नेसेंट ऑक्सीजन। ध्यान रखना है, जहां डबल बॉन्ड है, जहां डबल बॉन्ड है उसको सिंगल बॉन्ड बना देना और OH लगा देना, लिख देना सिन एडिशन, सिन एडिशन हुआ है, बस ये याद था, सिन एडिशन, सिन एडिशन लिख देना बस, तुम्हें ये याद होना चाहिए। जैसे मैंने Br2CL4 में लिखवाया था एंटी एडिशन, Br2CL4 डाला था इथीन के अंदर तो एंटी एडिशन हुआ था, इसमें होता है सिन एडिशन, जैसा है वैसा ही रहेगा, सिन एडिशन। ऐसी प्रोपीन अगर है